हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 7 सितंबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट नंबर 64, ये क्लास नंबर 5 के लिए है। और ये वर्कशीट के बाद बच्चे जो हैं वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना सीख सकेंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे टीचर का नाम। अब ये एक चित्र पहेली दी हुई है, इसमें क्या है, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखो यहाँ फूल की जो शेप है वो ये है, तो यहाँ पे ये अलग शेप है, तो एक गलती हो गई ये। दूसरी क्या है, ये देखो इसमें ये जो ये इसकी टेल में ये गोल बना हुआ है, इसके यहाँ पे ये लाइंस हैं बट यहाँ पे ये लाइंस नहीं है, तो एक दूसरी गलती हो जाएगी ये। अच्छा, यहाँ पे ये 2 हैं, ये जो बने हुए हैं ये वाली चीज़, ये 2 हैं, यहाँ पे ये 3 है, तो ये तीसरी गलती हो जाएगी ये। उसके बाद ये जो है ये बो नहीं है, यहाँ पे ये बो है, तो 4 गलती ये हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई गलती दिखती है तो आप वो उसको भी सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास दीपा की आमदनी। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर की तनख्वाह नहीं मिलती, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 रुपये मिलते हैं। दीपा 494 में से रोज़ 65 रुपये अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गुल्लक में जमा करती है। तो दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी अगस्त के महीने में कितने रुपए जमा कर लेगी। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा एक महीने में कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। तो ये डब्बा दिया हुआ है और यहाँ ये बताया गया है कि दीपा की बेटी के हिसाब लगाने का तरीका है। 494 रुपये दीपा की मम्मी को मिलते हैं हर दिन के, उसमें से 65 रुपये वो हर रोज़ के अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा कर रही हैं। ठीक है, और महीना कौन सा है, अगस्त का। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो टोटल पूछ रहे हैं कि उस महीने में दीपा की मम्मी जो है वो कितने रुपए जमा कर लेंगी। तो देखो 65 रुपये एक दिन के, और अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। तो 65 और 31 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले देखो ये जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, नीचे वाला जो नंबर है और नीचे वाले नंबर में भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले क्या दिया है, 1। अब 65 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 65 ही। उसके बाद ये 1 तो हट गया, अब 31 में से 1 डे हटा दिया तो टोटल डेज कितने बच गए, 30। ठीक है, तो एक दिन के तो उसके हो गए 65 रुपये। अब दूसरे दिन बाकी के जो 30 दिन बच गए उनके लिए क्या करेंगे, 65 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर कितना आया, 1950। तो 1950 आया। तो अब जो ये 1950 रुपये 30 दिन के हैं और ये जो 65 रुपये हैं एक दिन के, इनको हम जमा करेंगे। तो जमा किया तो 5 और 0 कितना हुआ, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते तो वो नंबर ही आता, तो इसलिए ये 5 हो गया। ये है 6 और 5 11, 11 का 1 यहाँ आ गया और जो हासिल है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब 1 और 9 कितना हो गया, 10, 10 की 0 यहाँ पे आ गई और हासिल इस 1 के ऊपर। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये टोटल कितने हुए, 2015। तो 2015 जो है वो दीपा की मम्मी क्या कर पाएंगी, महीने के अंत तक जमा कर लेंगी। अब गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचेंगे। अब मान लो उसकी मम्मी जो है वो कमाती है 494 रुपये, ठीक है, 494 रुपये कमाती है एक दिन के, उसमें से 65 रुपये गुल्लक में डाले उन्होंने, यानी कि -65 किया मैंने। तो टोटल अब उसकी मम्मी के पास कितने बचे, तो 494 से हम क्या माइनस करेंगे, 65। तो 494 में से 65 हमने माइनस किया तो कितना आया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे ये बोरो चला गया तो यहाँ 8 बच जाएगा। यहाँ से हमने बोरो किया था 14 के लिए 1, तो यहाँ पे अब 1 यहाँ से बोरो किया तो यहाँ कितना बच गया, 9 में से 1 गया तो 8। अब 8 में से 6 गया 2, ठीक है, और यही बच गया 4। तो कितने रुपए बचे उसकी दीपा की मम्मी, दीपा के पास 429। जब उसने उसके 65 रुपये निकाल दिए तो उसके पास कितने बचे, 429 रुपये।
तो अब आगे हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ सवाल दिए गए उनको कॉपी में हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से करने हैं और ये जो ये तरीका एक्सप्लेन किया है ना, इसी से इनको हल करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं, 55 × 42, तो 55 × 42 है पहला क्वेश्चन। तो 55 × 42, तो अब पहले हमने फिर से क्या करेंगे, पहले 55 को की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आया, 55 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 1 11, 110। फिर 42 में से 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो बचे कितने, 40। तो अब 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, और वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 55 और 40 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, 55 0 0, और 55 और 4 को किया तो 4 पंजे 20, 0 कैरी गया 2, और 4 पंजे 20, 20 और 2 22। तो ये टोटल कितना आया, 0 जमा 0 0, 1 जमा 0 1, 1 जमा 2 3 और 2। तो आंसर कितना आया इस वाले क्वेश्चन का, 2310, 2310। ऐसे ही जो ये अगले बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं, ये सभी स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद क्या है, दीपा अंदाज़ा लगा रही है कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर हर दिन के 200 रुपये बचा लेते तो एक महीने में कम से कम 6000 रुपये की बचत कर पाएंगे। तो उसने कॉपी पर हिसाब के बिना ये अंदाज़ा लगा दिया, जानते हो कैसे। तो अब देखते हैं ये कैसे अंदाज़ा लगाया। 200 रुपये अगर उन्होंने बचाए और एक महीने में, मान लो उन्होंने ये नहीं बोला कि अगस्त महीने में, उन्होंने कोई एक महीना लिया है, तो हम ऑन एवरेज मानते तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो उसने 200 रुपये 30 दिन के लिए बचाए, तो उसको ये पता चल गया कि वो 6000 रुपये की बचत कर लेंगे। तो कैसे किया उन्होंने, तो देखो ये ज़ीरो को छोड़ के जो आगे वाले नंबर है इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई किया। ये कितना है 2, ये कितना है 3, तो 2 × 3 कितना आ गया 6। तो 6 को यहाँ लिख दिया। अब ज़ीरो जो हमने छोड़ दी थी, अब उनको काउंट करते हैं, वो कितनी ज़ीरो छोड़ी थी, 1 2 3। तो 1 2 3, इस 6 के पीछे जो ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आया आंसर 6, इसके पीछे हमने उतनी ही ज़ीरो लगा दी जितनी हमने यहाँ पे इन नंबरों में दी हुई थी। तो 1 2 3, 2 और 1 3, तो टोटल कितना हो गया 6000। इसी तरीके से आप बिना कॉपी पर लिखे हल करने का प्रयास करेंगे। ये और कुछ नंबर का एग्जाम्पल दिया हो, जैसे एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहला नंबर है 500 × 40, ये है 500 × 40। तो क्या करेंगे, पहले जो ये 5 लिया यहाँ से और ये 4 लिया, तो 5 × 4 कितना हो गया हमारे पास 20, 5 चौक 20 होता है ना। अब ज़ीरो कितनी हमने नहीं ली थी, 1 2 3, तो जो ये आंसर आया 20, इसके पीछे हम 3 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3। तो यानी कि टोटल कितना हो गया ये हमारे पास, कितने हैं ये 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20,000। तो कितना आंसर आया ये 20,000। तो ऐसे ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं बेटा, इसी तरीके से ये होंगे। तो सभी बच्चे इनका प्रयास करेंगे। आप पहले तो अपने टिप्स पे करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पा रहा तो आप कॉपी में भी ही इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को अपने लिए किसी पुराने डिब्बे से गुल्लक बनाने के लिए प्रेरित करें, कि वो एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि कोई भी पुराना डिब्बा लेंगे और उससे अपने लिए गुल्लक बनाएंगे, और उस गुल्लक में आपकी रोज़ाना की 1 2 3 10 20 30 जितने रुपए आप बचा सकते हैं वो डेली आप अपनी उस गुल्लक में डालेंगे। इसके अलावा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहनेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।